तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेन्स में, सबसे पहला हमने बोला था इक्वेशन ऑफ प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमने बोली थी r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू d होती है। ये हमने बोला था इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो बेसिक फॉर्मूला था। दूसरा हमने बोला कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं r डॉट n वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड को राइट साइड पे ले गए तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया d इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो राइट साइड पे फिर से एक कांस्टेंट आ गया, यानी r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू सम अदर कांस्टेंट, हमने उसको भी d से ही डिनोट कर दिया। तो ये हमने बोला ये भी एक इक्वेशन कन्वर्ट हो सकती है। n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज़ नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल मतलब ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। नॉर्मल टू प्लेन यानी ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक। और इसी को हमने कहा कि कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। ये इसका कार्टेशियन फॉर्मेट है। और डायरेक्शन रेशोज़ यहाँ पर अगर हम बोलेंगे ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशोज़ किसके हैं? डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ आर, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ प्लेन कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through ए पॉइंट। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक प्लेन है, और इस प्लेन में ये हो गया नॉर्मल वेक्टर, और ये हो गया एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं ए है, और ये हो गया पी जिसका पोजीशन वेक्टर हमने बोला आर है। तो ए पी जो है, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो ए पी को हम कैसे लिख लेंगे? ए पी को लिखेंगे आर माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ए पी को हमने बोला आर माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल, डॉट एन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन आई, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 5 6 7 and having normal vector 2i minus 3j प्लस 4k। तो नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है और पॉइंट आपको दे रखा है, तो सीधा सीधा आप इक्वेशन में आप लगाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी r माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हम क्या लेंगे? ए वेक्टर ये हो जाएगा, दैट विल बी 5i प्लस 6j प्लस 7k। ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर, ठीक है जी। r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इज़ 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये नॉर्मल वेक्टर है, इक्वल्स टू ज़ीरो, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है जी।
इसके बाद अगर मैं आपसे कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूँगा तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point x1 y1 z1, लाइन प्लेन जो पास कर रहा है x1 y1 z1 से और हैविंग नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck। तो उस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्मेट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेन्स में ये वाली इक्वेशन, इट विल बी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तब ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी में हमें ए, जैसे मैंने ये लिखा, ये हमने वेक्टर इक्वेशन लिखी, इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के लिख लो और इसका डॉट प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? x माइनस ये हो गया x1 y1 z1, तो x माइनस x1 की जगह हो जाएगा 5 और a क्या है? i का कोफिशिएंट यानी 2 प्लस b हो गया j का कोफिशिएंट यानी -3, y माइनस y1 यानी कि 6, फिर c हो गया आपके पास k का कोफिशिएंट और z माइनस z1 यानी कि 7। तो फाइनली जो इक्वेशन आई इसको सॉल्व कर लो और 2x माइनस 10 माइनस 3y प्लस 18 प्लस 4z माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर आ गया 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड 8, और फिर इसमें से 8 माइनस कर दो तो बच गया 20। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है जी, आया सबको समझ? कोई ऐसा जिसको कन्फ्यूजन है? बोलो जी। सो फार क्लियर है सभी को? चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5th क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, एंड इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है। चलो जी बोलो। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट आपको ये दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर ये दे रखा है। नोट्स आपने लिख लिए होंगे तो रेफ़र करते हुए बोलो रोहन। फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर क्या होगा? आप फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था। बोलो। आर वेक्टर फिर आई माइनस आई मल्टीप्लाई सॉरी माइनस आई -2k माइनस 2k, फिर आगे इक्वल फार्मूला ये होता है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आ गया ए वेक्टर क्या है? आई माइनस 2k, और ये क्या है? ये है नॉर्मल वेक्टर। तब बोलो क्या करेंगे? आर माइनस ए तो डाल दिया, आगे क्या आएगा?
फिर आई प्लस डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई। सबको क्लियर है बच्चों? सिंपल हमने क्या किया, ए वेक्टर देखा क्या है, नॉर्मल वेक्टर देखा क्या है, और उसमें वैल्यू प्लेस कर दी। दिस इज़ वेक्टर इक्वेशन। मन आ रहा है समझ? फिर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x1 y1 z1। तो ये हो गया 1 0 माइनस 2 x1 y1 z1। और नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है i प्लस जे प्लस के, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ से ए बी सी मिल जाएगा आपको। a कितना है, a हो गया यहाँ से 1, b कितना हो गया, j का कोफिशिएंट 1, और c कितना है, k का कोफिशिएंट 1। तो जो मैंने इक्वेशन लिखाई, इक्वेशन हमने क्या लिखाई, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैंने इक्वेशन लिखाई है। इसमें आप x1 y1 z1 की वैल्यू डालो और abc की वैल्यू डाल लो। तो क्या इक्वेशन आएगी, a की जगह 1 हो गया, x1 की जगह 1 हो गया, b की जगह 1 हो गया, y1 की जगह 0 हो गया, c की जगह -2 हो गया, और z1 की नहीं, c की जगह तो c की जगह 1 होगा, एंड c की जगह फिर से 1, और z1 की जगह होगा -2, तो ये प्लस हो गया, +2। तो फाइनल आंसर x माइनस c की जगह 1 है ना, k के साथ, अच्छा k माइनस k है, वो मैंने प्लस k लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया -1, एंड यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो फाइनली इट इज़ y माइनस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई माइनस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है जी, ये कार्टेशियन है, ये है वेक्टर इक्वेशन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब बी पार्ट। चलो पीयू, आप बोलो बी पार्ट में क्या होगा, बोलो। ये आपको पॉइंट दे रखा है और ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, बोलो बेटा। सर r vector is equals to I plus 4k आर माइनस आएगा, आर माइनस आई प्लस 4j 4। plus 6k ठीक है, dot into I minus 2j minus k आई माइनस 2j प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, सीधा सीधा ख़त्म। वेक्टर इक्वेशन आप यहीं छोड़ दो इसको। फिर कार्टेशियन के लिए, चलो वैष्णवी आप बोलो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी बेटा। फॉर्मूला बोलूं डायरेक्ट वैल्यूज? हाँ, पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं। ये तो पॉइंट्स हो गया, x1 y1 z1 हो गया, और फिर यहाँ से ये वेक्टर हमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j प्लस के। तो यहाँ से ए बी सी आ गया, a हो गया 1, b हो गया -2 और c हो गया 1। अब बोलो। 1 minus 1 into x पहले रुक लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमेशा आप लोग पहले फॉर्मूला लिखें, उससे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो a की जगह, हाँ बोलो, 1 x माइनस 1, फिर minus 2 y minus 2 ठीक है, plus 1 into z minus 6 equal to 0। बस। तो फाइनली आ गया x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y प्लस z, और ये हो गया 8, 7 माइनस करेंगे तो +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, बोलो
यही आंसर है कि नहीं? चलो ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? आज जो नया पॉइंट था वो था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ये हमने नया फॉर्मूला पढ़ा और उसके बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चन करे। एक क्वेश्चन ये मैंने लिया था और 2 क्वेश्चन हमने ये करे। ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट समझो ज़रा, नोट लिख लेना आप लोग। नोट, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्या होगा? मतलब ये प्लेन है, ठीक है जी, ये प्लेन है और ये लाइन है कोई जो इस पे परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू, ये लाइन है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जो नॉर्मल है प्लेन का नॉर्मल ये हो गया, वो भी लाइन के साथ वो लाइन के साथ क्या होगा? वो पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ। दैट मीन्स जो नॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल और लाइन आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो अगर हमने बोला ये लाइन की इक्वेशन है r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ये लाइन की इक्वेशन है, ये हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन है। और प्लेन की इक्वेशन ये है r डॉट n इक्वल्स टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर है, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस सिचुएशन में जो नॉर्मल है, नॉर्मल विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है जी। लाइन के लिए जो हम डायरेक्शन रेशोज़ को यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज़ को यूज़ करते हैं। और प्लेन के लिए हम नॉर्मल के यूज़ करते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप मुझे नॉर्मल और बी वेक्टर के बीच में बताना है। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि नॉर्मल विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इस रिलेशनशिप को आप याद रखिएगा। ठीक है जी। कब? जब लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, तो तब क्या होता है? तब नॉर्मल पैरेलल होता है बी के साथ। ये आप ध्यान रखना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम ये कह रहे हैं कि लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, अगर लाइन जो है प्लेन के साथ पैरेलल हो जाए, यानी ऐसे एक प्लेन है और इसके पैरेलल हमने बोला ये एक लाइन होगी, लाइन पैरेलल है प्लेन के साथ, तो रिलेशनशिप नॉर्मल का देखो इसके साथ क्या रिलेशनशिप आएगा? जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? प्लेन के साथ, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर होगा लाइन के साथ भी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अगर लाइन की ये इक्वेशन है r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ये लाइन की इक्वेशन है, और प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इक्वल्स टू डी, तो रिलेशनशिप बी वेक्टर और n वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर हुए, b इज़ परपेंडिकुलर टू n, तो दैट मीन्स क्या रिलेशन आएगा? n डॉट b विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है, तो डिस्कस करिएगा। पहले हमने बोला कि जब लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ तो आपने देखना है कि जो नॉर्मल है प्लेन का वो लाइन के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। फिगर आपने बनाओगे तो फिगर से आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि नॉर्मल और लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल वाली कंडीशन लग जाएगी कब? जब हम बोल रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ। ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि लाइन पैरेलल है प्लेन के साथ, तो जो नॉर्मल है वो भी लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, तब रिलेशनशिप ये लग जाएगा। ठीक है जी। सबको क्लियर है पॉइंट? अब हाँ जी बोलिए। दोनों केस में डी क्या है हमारा? डी तो कोई, अरे डी वेक्टर लिख दिया मैंने, वेक्टर नहीं है। डी तो कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है ना। जैसे आप देखो हमने इक्वेशन सॉल्व करी यहाँ पर, ये इक्वेशन सॉल्व करी ना,
तो -1 को राइट साइड पे ले जाओ, तो d कोई कांस्टेंट है ना बस। यहाँ पर क्या है -3 इक्वल्स टू 0, तो 3 को राइट साइड पे ले जाओ, तो d क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो d कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, बस दैट्स इट। आया समझ? अब जैसे कि सपोज मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 2 3 and perpendicular to line r equals to I plus 2j plus lambda 3i minus j plus 6k। ठीक है जी। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो कि इसके साथ इससे पास कर रही है और इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने बताया कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ तो नॉर्मल और बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या है, दे आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा हमने बोला पॉइंट हो गए x1 y1 z1 हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, क्या दे रखे हैं, 1 2 3। x1 हो गया 1, y1 हो गया 2 और z1 क्या हो गया, z1 हो गया 3। अब नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, पैरेलल है बी वेक्टर के साथ, दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर को हम लैम्डा बी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया सीधा सीधा लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे प्लस 6k। ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें ये a वेक्टर होता है, ये b वेक्टर होता है, आप लोग फैमिलियर है इसके साथ। तो लैम्डा b हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने क्या बोली थी, प्लेन की इक्वेशन होती है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। जब आपको कुछ नहीं दिया तो आप कार्टेशियन इक्वेशन को यूज़ करो। तो अब ए बी सी की जगह ए मेरा यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा डायरेक्शन रेशोज, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा और 6 लैम्डा। तो लैम्डा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन जो भी एक कांस्टेंट टर्म जो कॉमन होती है, कॉमन फैक्टर, उसको हम हटा लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज 3 -1 और 6 का ही हम यूज़ करेंगे, यानी इनडायरेक्टली जो बी वेक्टर है वही मेरा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो ए की जगह लिखो 3, x माइनस x1 की जगह 1, b की जगह 2, y माइनस y1 की जगह 2, c की जगह 3, z माइनस z1 की जगह, हाँ अच्छा यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर आएगा डायरेक्शन रेशो विच इज़ -1 एंड फिर c इज़ 6, z माइनस z1 की जगह 3 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या सॉल्व हो के आया, 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 2 प्लस 6z माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आंसर इज़ 3x माइनस वाई प्लस 6z माइनस 1 एंड माइनस 19 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आया। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है पॉइंट? कोई ऐसा जिसको कन्फ्यूजन? अदिति आपको समझ में आ गया? एक बार स्टार्टिंग का फिर से बता दीजिए। देखो हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, तो पॉइंट हमें दे रखा है 1 2 3, तो यानी x1 y1 z1 हमें मालूम है, और वो जो प्लेन है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो ये जो वेक्टर है यही मेरा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को ही मैं नॉर्मल वेक्टर लेकर के चलूँगा, और यहाँ पर ए बी सी की जगह हम क्या डाल लेंगे, जो बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। आया समझ? यस सर। ओके।
तो इसके जैसा क्वेश्चन देखो, एक हमारे पास एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है इस बार। अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना था, और इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से, तो पॉइंट हमें दे रखा है जी। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1 2 3। तो इसका मतलब ये x1 y1 और z1 मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ। तो प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब बताओ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या फार्मूला होता है। रोहन तुम बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, याद है आपको। रोहन नहीं। ठीक है। पीयू आप बोलो, आपको याद है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या है। पीयू ऐसा याद याद नहीं है। इशिका आप बोलिए, आपको याद है। ठीक है। वैष्णवी आप बोलो। थ्रू वन पॉइंट। देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ये होता है x माइनस x1 ओवर ए, y माइनस y1 ओवर बी, और z माइनस z1 ओवर सी। ये होती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है जी। अब पॉइंट हमें दे ही रखा है, तो x1 y1 z1 मुझे दे रखा है। तो ए बी सी कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है ए बी सी कैसे निकलेगा। आप में से कंडीशन बोली है कि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ। बोलो वैष्णवी, आप बता सकती हो ए बी सी कैसे निकलेगा। क्या, फिर से बोलो। नहीं नहीं, वो वहाँ से तो एनी पॉइंट निकलेगा। रोहन तुम बोलो। ये आई प्लस 2j प्लस माइनस 5k के कॉम्पोनेंट। हाँ, इसको ले लेंगे हम। क्यों इसको ले लेंगे, देखो हमने क्या बोला कि लाइन के इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए प्लस लेमडा बी। तो ये तो मेरे पास ए वेक्टर हो गया। अब सेम वही कंडीशन लग रही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया हमने। क्या, ये लाइन है और ये प्लेन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, उसने यही बोला है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल है प्लेन का वो लाइन के साथ पैरेलल हो गया, यानी बी वेक्टर के साथ पैरेलल ही तो हुआ। तो जो नॉर्मल वेक्टर है वही तो मेरा बी वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लगेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एक तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए वेक्टर हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर प्लस लेमडा। बी वेक्टर मेरे पास क्या होगा, जो इसका नॉर्मल है, यानी आई प्लस 2j माइनस 5k, ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया। तो ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन ख़त्म। अब इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूँगा तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 की जगह 1 ओवर ए क्या है, i का कोफिशिएंट यानी 1, y माइनस y1 क्या है 2 ओवर b क्या है j का कोफिशिएंट, फिर z माइनस z1 क्या है 3 ओवर c क्या है k का कोफिशिएंट। बस ये मेरे पास इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वेक्टर इक्वेशन है और ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। बोलो जी, आया समझ में कि नहीं आया। वैष्णवी आया बेटा समझ। फिर से सुनिएगा, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए
और हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है। इससे तो आप क्लियर है ना कि ये याद तो आ गया होगा ना आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। ये तो याद है ना आप लोगों को, याद आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ठीक है याद नहीं था बट याद तो आ गया होगा कि ऐसे बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है। अब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो हमें दे रखा है, और लाइन किसके साथ परपेंडिकुलर है? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो नोट हमने क्या लिखाया? हमने ये लिखा है ना कि लाइन और प्लेन, लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, तो नॉर्मल जो है पैरेलल होगा बी के साथ। सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल अगर बी के साथ पैरेलल होगा तो हम जो नॉर्मल वेक्टर है वो बी वेक्टर हो सकता है, और बी वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर, यानी दोनों सेम होते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है, यही मेरा बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना? बस। और ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी, तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो इसमें लाइन की इक्वेशन का जो बी वेक्टर है उसको हमने नॉर्मल को यूज़ किया, नॉर्मल की जगह हमने उसी को तो यूज़ किया। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। वैष्णवी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए ज़रा। क्वेश्चन है, सबके सब लिख लेना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 4 5 6 एंड फर्स्ट पार्ट मैंने बोल दिया पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो सिंपल है, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट तो आप लोग कंप्लीट कर लो। a वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया, कंप्लीट करिए फटाफट। r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b हो जाएगा। सेकंड पार्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन, r डॉट i माइनस j प्लस 3k इक्वल्स टू 9। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है यही मेरा बी वेक्टर माना जाएगा फिर से। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर है दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर लाइन के पैरेलल है। फिगर बनाओ चाहे तो कि ये मेरे पास एक लाइन है और ये प्लेन है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है? ऐसा वेक्टर जो इसके साथ पैरेलल है। तो ऐसा वेक्टर कौन सा? नॉर्मल वेक्टर है जो इसके साथ पैरेलल है। सिंपल सी बात है, अगर फिगर बनाए तो वहाँ से मिल गया। तो इस बार बी वेक्टर ये लिया जाएगा, यहाँ पर बी वेक्टर ये लिया जाएगा। बोलो जी, कोई ऐसा जिसकी इक्वेशन बन गई हो फर्स्ट पार्ट की? सिर्फ वेक्टर इक्वेशन लिख लेना, ज़रूरी नहीं है कार्टेशियन लिखें आप, सिर्फ वेक्टर इक्वेशन लिख करके बताइए। बना वैष्णवी फर्स्ट पार्ट का आंसर? रोहन तुम बोलो। 4i plus 5k आर वेक्टर भी तो होगा ना, 4i 5k। r हाँ, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी होती है। तो इसमें ए और बी की वैल्यू डालो ना, क्या है? हाँ हाँ बोलो। ये 4i हम्म plus 5j हम्म plus 6k हम्म plus 2 lambda I प्लस लैम्डा बाहर रखो, लैम्डा को अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा आगे 2i हम्म plus 3j plus 5k। बस ठीक है। और बोलो इशिका, आपका हो गया फर्स्ट पार्ट? पीयू आप बोलो, फर्स्ट पार्ट हो गया कि नहीं? हो गया सर, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन मैंने
मानना है तो बात। नहीं, आप वेक्टर ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए तो कार्टेशियन तो बन ही जाएगी ना, मतलब। बोलो वैष्णवी, आपका हो गया? इसमें वो वाली इक्वेशन है r वेक्टर माइनस a वेक्टर इनटू n वेक्टर इक्वल टू 0। वो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, हम तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को कह रहे हैं। यश, यश भटनागर, बोलो हो गया कि नहीं? अदिति आप बोलो। इट इज़ 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा और बी वेक्टर, अच्छा उल्टा कर दिया, ए वेक्टर है 4i प्लस 5j प्लस 6k and it is 2i प्लस 3j प्लस 5k इक्वल्स टू, बस ये हो गई वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट हो गया अदिति, सेकंड पार्ट। सर इक्वेशन बताओ। हाँ बोलो, आर वेक्टर इक्वल्स टू, x माइनस 4/1 अच्छा x माइनस 4/1, ठीक है, y माइनस 5/-1, ठीक है, z माइनस 6/3। z माइनस 6/3, ठीक है, बढ़िया। और वेक्टर फॉर्म में जिसने लिखी है तो ये तो सेम रहेगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस लेमडा के साथ ये आ जाएगा i माइनस j प्लस 3k, ये आ जाएगा, ठीक है। वैष्णवी हो गया आपका? चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना घर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 to 5 and having normal vector 2i plus j plus 6k. Second question, find equation of plane passing through -3 to -5 and perpendicular to line r vector equals to I minus j plus lambda 6i plus 5j minus 3k. Third question, find equation of line passing through -1, 0, 5 and parallel to line r vector equal to I minus j plus 2k plus lambda 3i plus 4j minus 11k. Fourth question, find equation of line
passing through 6, 7, 8 and perpendicular to plane 2x plus 3y minus z equals to 9. Find point of intersection of line r equals to line x minus 2 over 3 equals to z minus 1 over 1 z नहीं यहाँ y है equals to z plus 2 over 5 and plane x minus y plus z equals to 4. तो ये आप